हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आनंद। और आज हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम पार्ट वन। इस पार्ट वन में है ना, जो एचसीएफ वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कंप्लीट कवर करना है। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, पर इसका ना जो लेटेस्ट एग्जाम में जो भी कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, ईच एंड एवरी टाइप का कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करेंगे। और उस हर टाइप के ना एग्जाम्पल करके देखेंगे। क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, जब तक आप कॉन्सेप्ट कितना ही समझ लो, वो एक्चुअल में थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ साथ प्रैक्टिकल इतना ही जरूरी है। क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल नहीं करके देखेंगे ना, तो कॉन्सेप्ट थोड़े दिन के लिए ही याद रहेगा। जब हम उसके प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो वो कॉन्सेप्ट लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा जो है वो है एचसीएफ। ठीक है। एचसीएफ पहले मैं आपको बेसिक टर्म बता देता हूँ, एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। देखो भाई, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर। और इसको क्या बोलते हैं? जीसीडी भी बोलते हैं। जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ठीक है। डिवीजर और फैक्टर का एक ही मतलब है। डिवीजर भी मतलब उससे भाग दे दे दे, और फैक्टर भी मतलब उस नंबर को भाग दे दे। अब एक चीज देखो भाई, मैंने दो एग्जांपल लिए, एक तो 12 है। 12 के कौन कौन से फैक्टर होंगे? मतलब 12 वे नंबर बताओ जो 12 को भाग करे। ठीक है। एक तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है एंड 12। ये कितने नंबर हो गए? ये 6 नंबर हो गए जिससे 12 भाग हो पाएगा। ठीक है। और दूसरा 18। 18 के कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे भाई? 1, 2, 3, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6, 7, 8, 9 से होगा एंड देन 18 से। तो ये 12 के फैक्टर हो गए और ये 18 के फैक्टर हो गए। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैंने इन दो नंबर का एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो मैं क्या करूंगा? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले तो हमने इनके फैक्टर कर लिए, अब इनके जो कॉमन है वो ले लो। 1 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है और 6 कॉमन है। तो इनमें कॉमन क्या क्या आ गए? 1, 2, 3 एंड 6। ये सारे कॉमन फैक्टर आ गए किसके? 12 एंड 18 की। अब इसमें जो सबसे बड़ा है वो क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो वो क्या है? 6 है। तो एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18 वो किसके बराबर हो जाएगा? 6 के बराबर हो जाएगा। मतलब कि जो इसके कॉमन फैक्टर थे, उनमें जो सबसे बड़ा फैक्टर मिला वो हमें 6 मिला। तो ये होता है एचसीएफ का मतलब। और एचसीएफ को क्या बोलते हैं? जीसीडी भी बोलते हैं। क्लियर? अब मैं एलसीएम और बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चों को इनसे कंफ्यूजन होता है कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ तो उसका फैक्टर होता है, ठीक है, जो दोनों में कॉमन हो गए और उनमें सबसे बड़ा फैक्टर वो हो गया एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब जो नंबर है, मान लिया मैंने दो एग्जांपल लिए, 6 और 8 का एलसीएम निकालना है। तो 6 का मल्टीपल बताओ कौन कौन से होंगे? 6 हो गया, 12, 18, 24, 36, 36, 42, 48, 56 एंड सो। ये सब क्या है? 6 के मल्टीपल है। 8 के मल्टीपल कौन से होंगे? 8, 16, अच्छा 24, 32, 40, 48, उसके बाद 48 और 856। यहाँ पे क्या आएगा? 54 आएगा। 6 54 होता है ना। 54 नहीं आएगा, 54 आएगा। 54, 68, 64 एंड सो ऑन। ये सब क्या है? 8 के मल्टीपल हो गए। देखो भाई, अब इन दोनों में जो कॉमन है, कॉमन मल्टीपल कौन कौन से है? 6 और 8 के। 6, 12, 18 इसमें नहीं है, 8 में नहीं है, तो लेकिन 24 है। 24 यहाँ भी है, तो एक तो 24 मिल गया। उसके बाद 48, उसके बाद 48 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। तो 48, उसके बाद आगे क्या मिलेगा? आगे मिल जाएगा 72 एंड सो ऑन। तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल मिलेंगे। लेकिन एलसीएम क्या होता है? जो मल्टीपल है ना उनमें लिस्ट, लिस्ट, ठीक है। ये क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो जो ये मल्टीपल मिले, इनमें जो सबसे छोटा है वो क्या? 24। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब जो मल्टीपल है दोनों नंबर के, उनमें जो कॉमन है वो निकालो, और उन जो कॉमन मल्टीपल में जो सबसे छोटा है वो हो जाएगा लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर? एक चीज और ध्यान से देख लो भाई, किसी भी नंबर के जो फैक्टर होते हैं ना, वो हमेशा क्या होते हैं? फाइनाइट होते हैं। ठीक है। और लेकिन नंबर के मल्टीपल होते हैं वो क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है। अब हम अपना एचसीएफ वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। ये था बेसिक डिफरेंस एचसीएफ एंड एलसीएम में। कि एचसीएफ होता क्या है? आई थिंक आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना
एचसीएफ वाला कॉन्सेप्ट। मैंने पहले ही बता दिया एचसीएफ को क्या बोलते हैं, जीसीडी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ठीक है। अब इसको ना निकालने के तीन तरीके, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा डिफरेंस मेथड और तीसरा क्या, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है। फैक्टराइजेशन मान लिया दो नंबर है, दो नंबर का फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालना है, कैसे करेंगे, उन दो नंबरों को क्या, जैसे मैंने अभी जो एग्जांपल लिया था वो किसका लिया था, 12 एंड 18 का लिया था। ठीक है। 12 के फैक्टराइजेशन में क्या हो जाएंगे, 2 रेज टू पावर 3, एक मिनट, 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 1, 4×3 = 12। 18 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 18 को कैसे लिखते हैं, 9×2 = 18, 2×3 की पावर 2। ठीक है। तो इसमें क्या होता है फैक्टराइजेशन में कि जो कॉमन फैक्टर होते हैं ना वो ले लो, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 1 कॉमन आ गया, और यहाँ पे 3 की पावर 1 है और यहाँ 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 1 कॉमन आ गया, तो 3×2 = 6, तो 6 हमारा क्या आ गया, एचसीएफ आ गया बाय फैक्टराइजेशन मेथड। डिफरेंस मेथड से इन्हीं का दोनों का निकालो भाई, क्या होगा, क्या होता है कि दो नंबर है ना, दोनों नंबर का डिफरेंस करो भाई, मतलब घटाओ आपस में, 18 में से 12 गए 6। ठीक है, 6 आ गया, 18 में से 12 गए। तो जो डिफरेंस मेथड से क्या कि जो दोनों नंबरों का जो डिफरेंस आया ना, या तो वही एचसीएफ होगा, या फिर उसका कोई फैक्टर जो है ना, या फिर इसका कोई फैक्टर होगा ना, वो इन दोनों नंबरों का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखो 6, पहले तो जो डिफरेंस आया उसी को देखो, वो दोनों नंबरों को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब वही एचसीएफ है। यदि वो दोनों को डिवाइड नहीं करा, तो उसका कोई फैक्टर इन दोनों को डिवाइड कर रहा होगा, सबसे बड़ा फैक्टर, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है। और लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है, जैसे ये नंबर है, बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करो। ठीक है। 18 12 से डिवाइड करो, 12 × 1 = 12, कितना रिमाइंडर आ गया, 6। अब क्या जो रिमाइंडर आया ना, उससे भाग करो किसको, जो पहले डिवीजर था उसको, यहाँ डिवीजर 12 था तब 12 को भाग करेंगे। ठीक। और ये कितना आ गया, 6×2 = 12, 12 भी कंप्लीट चला गया, या रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। जिस भी स्टेप में, अब ये जो छोटे नंबर थे दो स्टेप में खत्म हो गया, कि जैसे बड़े बड़े नंबर होते हैं तो उस वाले केस में क्या होता है, ये 3 4 5 स्टेप तक और भी आगे भी चला जाता है। तो जिस स्टेप में रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, उस स्टेप का जो डिवीजर होगा ना वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये फैक्टराइजेशन मेथड, डिफरेंस मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, इन तीनों मेथडों से मैं कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन करवाऊंगा, हर क्वेश्चन में तीनों मेथड अप्लाई करके देखेंगे। उसके बाद आपको ना ये आइडिया हो जाएगा कि किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड यूज करना है, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जैसे फैक्टराइजेशन मेथड बहुत बड़े बड़े वो आ जाएंगे नंबर, उसका फैक्टराइजेशन से निकालने में तो आप 5 मिनट एक ही क्वेश्चन में कर दोगे। ठीक है। तो हमें पहले तो ये मेथड अच्छे से समझने हैं, उसके बाद हमें ये समझना है कि किस टाइप का क्वेश्चन में कौन सा मेथड अप्लाई करना है। ठीक है। अब इसको आगे करते हैं। अब देखो भाई, ये दो नंबर है 14 एंड 21, इसमें पहले किससे करते हैं, फैक्टराइजेशन से। ठीक है। फैक्टराइजेशन में क्या, इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, 14 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 7, और 21 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 7। इन दोनों में फैक्टर कॉमन कौन सा है, 7 है, तो इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा, हमारा 7 आ जाएगा। यदि इसी चीज को मैं डिफरेंस मेथड से करूंगा, डिफरेंस मेथड ये, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, वो 7 से बराबर, देखो 7 दोनों को डिवाइड कर रहा है, 7×2 = 14, 7×3 = 21, तो एचसीएफ किसके बराबर आ गया, 7 के बराबर। इसी को मैं किससे डिवाइड करूंगा अब, लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है। ये बस उतना इतना इजी क्वेश्चन है, ये तीनों मेथड मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका जो इनका जो कॉन्सेप्ट है ना वो समझ में आ जाए। ठीक है। 21 को किससे डिवाइड करना, बड़े नंबर को हमेशा छोटे नंबर से डिवाइड करना, एक पे जाएगा, 14 कितना रिमाइंडर बच गया, 7। अब फिर ये जो डिवीजर है उससे डिवाइड करो, उसको डिवाइड करना किससे, जो रिमाइंडर आया उससे। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 7×2 = 14, फिर रिमाइंडर क्या आ जाए, 0। जिस स्टेप में 0 रिमाइंडर आ रहा है उसका जो डिवीजर है वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, एचसीएफ 7 आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमने इन तीनों मेथड को यूज करना है। अब देखो भाई ध्यान से, जैसे ये दो नंबर है, इनको पहले तो क्या फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन से करते हैं। 36 को कैसे लिख सकते हैं, 9×36, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2। ठीक है। और 48 को कैसे लिख सकते हैं, 16×3 = 48, 2 की पावर 3 × 3 की पावर 1। इनमें जो कॉमन आएगा वो एचसीएफ आ जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो भाई ध्यान से, इन दोनों में कॉमन, यहाँ 2 पावर यहाँ 4 पावर, तो 2 पावर कौन कॉमन आई, इंटू यहाँ 3 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 1 है तो 3, तो ये क्या क्या आ गया, 4×3 = 12, तो 12 एचसीएफ हो जाएगा बाय फैक्टराइजेशन। अब डिफरेंस मेथड से देखते हैं। ठीक है। डिफरेंस से क्या आएगा,
36 और 48 है। 48 में से 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। 12 से डिवाइड, देखो डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसका जो बड़ा फैक्टर होगा, इसका फैक्टर से ये एचसीएफ होगा। 12 3 36, 12 4 48, तो यहाँ से भी क्या आ रहा है, एचसीएफ क्या हो रहा है हमारा 12 आ रहा है। अब लॉन्ग डिवीजन डिवीजन से करते हैं, करो भाई। क्या बड़े नंबर को डिवाइड करना, 48 को डिवाइड करेंगे कितने, 36 के। 36 वन जहाँ पे चला गया है, 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 में से 6 गए 2 और 4 में से 3 गया 1, 12। अब फिर डिवाइड करेंगे 12 से किसको, 36 को। 12 तिया 36, ठीक है। रिमाइंडर कितना बच गया, जीरो। जिस भी स्टेप में रिमाइंडर जीरो आ रहा है, उसी का जो डिविजन है वो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो इस केस में भी एचसीएफ क्या हो गया, 12 हो गया। क्लियर। तो इस टाइप से हमें ये चीजें समझनी है और प्रैक्टिस करनी है। जब तक अपने हाथ से नहीं लिखोगे ना, तब तक चीजें क्लियर होगी ही नहीं। इसलिए साथ साथ अपने हाथ से भी प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब इसको करते भाई, पहले क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, ठीक है। देखो भाई, 56 को कैसे लिख सकते हैं, 8 गुना 7 अठारह 56, 2 की पावर 3 गुना 7 हो गया। 72 को कैसे लिख सकते हैं, 8 नहीं 72, मतलब 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2, 8 नहीं 72 हो गया, ठीक है। अब इनमें एचसीएफ क्या आ जाएगा, जो दोनों में कॉमन है, यहाँ 2 की पावर 3 कॉमन है, यहाँ 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 कॉमन। 7 यहाँ पे 7 की पावर 1, लेकिन इसमें तो है नहीं, तो 7 आएगा नहीं। 3 की पावर 2 यहाँ पे है नहीं, तो वो नहीं आएगा। तो ऐसे क्या आ जाए, 2 की पावर 3, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। अब डिफरेंस मेथड से देखते हैं, 56 है और ये कितना है 72। 72 में से 56 जाएगा तो कितना बचेगा, देखो भाई 56 इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, 12 में से 6 गए 6 और ये कितना बच गया 16। अब 16 हमारा क्या आ गया, इन दोनों का डिफरेंस आ गया। अब जो इनका एचसीएफ होगा, या तो जो डिफरेंस आया वही होगा और नहीं तो इसका कोई फैक्टर होगा। अब देखो 16 से डिवाइड हो रहे, नहीं हो रहे, 16 तो कि 64 होता है, तो आता ही नहीं 16 में। अब इसके फैक्टर क्या होंगे, 2 गुना 8 तो भी 16 होगा, या और क्या होगा, 4 गुना 4 ये भी 16 होगा, ठीक है। लेकिन जो इसका जो सबसे बड़ा फैक्टर, जो डिवीजन फैक्टर होगा ना, जो वो इसको डिवाइड करे। अब 8 से देखो, 8 सौ 56, 8 नहीं 72, तो 8 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब डिफरेंस मेथड में क्या डिफरेंस लो, या तो उसका डिफरेंस ही उसका एचसीएफ होगा, नहीं तो उसका डिफरेंस का जो फैक्टर होगा ना, वो उसका एचसीएफ होगा, सबसे बड़ा फैक्टर जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो, ठीक है। क्लियर। अब देखो इसको ना किससे करते हैं, लॉन्ग डिवीजन से करते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बड़े नंबर से किससे डिवाइड करना पड़ेगा, छोटे नंबर से। 56 एकम 56, कितना बच गया रिमाइंडर, 12 में से 6 गए 6 और यहाँ 6 में से 5 गया 1, 16। अब 16 से डिवाइड करें किसको, जो यहाँ पे डिविजर था पहले उसको, 56 को। तो यहाँ कितने पे जाएगा, 16 थी 48, ठीक है। अब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 में से 8 गए 8, जीरो। तो अब इसको फिर डिवाइड करेंगे आगे, 16 को डिवाइड करेंगे जो उससे पहले वाले में डिविजन था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 16 में से 16 गए जीरो। तो जिस स्टेप में रिमाइंडर जीरो आ गया, उसका जो डिविजन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो इन दोनों नंबरों का एचसीएफ क्या होगा, 8 हो गया। क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ भाई। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एचसीएफ बताना है, किसका, 364 एंड 724 का। देखो पहले क्या करना पड़ेगा हमें, किस कौन सा मेथड यूज करेंगे, पहले पहले हम यूज करते हैं भाई फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन से फैक्टराइजेशन करो भाई। 364 के फैक्टराइजेशन कैसे करोगे, दो से, दो एकम दो, दो अठे 16, कितने में गया 82, ठीक है। और फिर दो से ये कितने में गया 91, ठीक है। अब ये कितने पे जाएगा, ये 7 पे जाएगा, 13 सत्ते 91 होता है, 7 गुना 13। तो 364 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 गुना 2 गुना 7 गुना 3 लिख सकते हैं, 13, ठीक है। अब 724 के फैक्टर करते हैं, पहले कितने पे जाएगा, दो पे। जब ये फैक्टराइजेशन करते हैं ना, तो सबसे जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है ना, उससे ट्राई करो। फिर दो से जा रहा है तो ठीक है, दो से नहीं, फिर तीन से, फिर चार से, पांच के ऐसे, तो इसको दो से डिवाइड करते हैं। तो दो तिया 6, दो चिक 12 और ये कितना हो जाएगा, दो दूनी 4। अब अगेन टू से डिवाइड करते हैं, टू से डिवाइड करेंगे तो दो अठे 16, मतलब दो एकम दो, दो अठे 16, दो एकम दो, 181। तो इसके फैक्टराइजेशन के 724 के क्या हो जाएंगे, 724 के हो जाएंगे 2 गुना 2 गुना 181, ठीक है। क्लियर। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, ये दो कॉमन है, ये भी दो, तो इसका जो एचसीएफ आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 2 गुना 2, मतलब कि 4, ठीक है ना, क्योंकि इसमें तो कोई कॉमन है नहीं, ये भी इससे भी डिवाइड नहीं हो रहा, इससे भी डिवाइड नहीं हो रहा। अब देखो भी ध्यान से, अब इसमें अगले कौन सा डिफरेंस मेथड यूज करते हैं। डिफरेंस मेथड में क्या, इन 364
और 724। अब इसको क्या आपस में डिफरेंस करेंगे, तो डिफरेंस में से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा डिफरेंस, इसका डिफरेंस आ जाएगा 0, 12 में से 6 गए 6 और 6 में से 3। ठीक है, 360। अब 360 का फैक्टर होगा तो उसको फैक्टराइजेशन करो, फैक्टराइजेशन करेंगे तो कैसे होगा, 2 से डिवाइड करें, 2 180। अब 2 से तो ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं 180 से, बहुत बड़ा फैक्टर है, तो ये डिवाइड नहीं हो रहे क्योंकि अब 3 से ये बन जाएगा 120। अब इधर देखो 3 से 4 4 10 3 13, 3 से ये डिवाइड नहीं हो रहा, 120 से भी डिवाइड नहीं हो रहे। ठीक है, अब अगला कौन सा होगा, 4 90। अब देखो 4 से 4 36, 1 4 64, ये डिवाइड हो रहा है और ये 24 है लास्ट में। 4 से डिवाइड होने का नियम क्या है, लास्ट के 2 डिजिट यदि 4 से भाग हो रहे तो नंबर 4 से भाग हो जाएगा। अब 4 से ये भी भाग हो रहा है और ये भी भाग हो रहा है। अब देखते हैं कि ऐसा कोई इसका फैक्टर जो 4 से बड़ा तो नहीं जिससे ये डिवाइड हो रहे हो, ये 90 से ये डिवाइड नहीं हो रहे। 4 के बाद क्या आएगा, 5, 5 में आ जाएगा 72, है ना, 5 से नहीं हो रहे, 72 से भी नहीं हो रहे। उसके बाद 6 आएगा, 6 से आ जाएगा 60, 6 से 36, 6 से भाग होने के लिए 3 से भाग होना चाहिए, तो 3 से ये भाग नहीं हो रहा। तो क्यों 3 से क्यों नहीं भाग हो रहा, क्योंकि 6 और 4 उस 3 से कोई नंबर जब भाग होगा, जब उस नंबर के जो अंकों का योग है ना वो 3 से भाग होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो 6 4 10 3 13, तो इसका मतलब ये नंबर 3 से भाग नहीं होगा। यहाँ पे भी क्या है, 7 और 2 9 और 4 13, ये भी भाग नहीं हो रहा। ठीक है, अब 6 के बाद किससे ट्राई करते हैं, 8 से देखते हैं, तो वो क्या हो जाएगा 8 और 45, दो फैक्टर बनेंगे। 8 से ये भाग हो रहा है, 8 तो 32, 4 44, 8 में 40, 8 से नहीं हो रहा। तो इसका मतलब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, जो इसका जो फैक्टर है ना वो 4 है, डिफरेंस का जो फैक्टर 4 है जो दोनों नंबरों को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये एचसीएफ क्या आ जाएगा, वो भी हमारा 4 आ जाएगा। अब लॉन्ग डिविजन करते हैं, उससे क्या करना पड़ेगा, 724 को किससे डिवाइड करेंगे, 364 से, कितने पे जाएगा, 1 पे जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 पे तो जाएगा नहीं, 2 पे जाएगा तो ये ज्यादा हो जाएगा, 1 पे जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 364। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें, 0 12 में से 6 और ये 3 360 बच गया। अगेन फिर जो पहले वाले में डिविजन था उसको जो इसमें रिमाइंडर है उससे भाग करेंगे, 364 फिर 1 पे गया, ये कितना हो गया 360। अब रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब 4 से इसको भाग करते हैं 360 को, तो 4 9 36 90, 36 जीरो, और ऊपर से वो जीरो उतारेंगे तो मतलब जीरो ही आएगा, मतलब ना जाने की लगाए जीरो, तो क्या हो जाएगा 90। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है, जीरो बच रहा है, तो ये नंबर कितने पे भाग हो रहा है, जो इसमें दो डिवीजन है वो कितना 4, तो ये इस नंबर का जो एच शेप आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 4। तो ये कुछ मैंने क्वेश्चन करवाया जिसमें मैंने तीनों मेथड यूज करे। अब हम आगे ट्राई करते हैं कि जो सबसे शॉर्ट कट होगा ना, मतलब वो वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो कम टाइम कंज्यूम करेगा। ठीक है, अब देखो भाई, इन दो नंबरों का एचसीएफ निकालना, किसका, 155 एंड 1385। ठीक है, 155 सब इस वाले केस में क्या है, जैसे ये नंबर इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, ये कितना हो जाएगा, कितने पे जा रहा है, 5 पे जा रहा है, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है, तो 5 से क्या है, 5 ये 15 31 गुना 5 ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब हमें क्या है, यदि हमने जो छोटा नंबर और बड़े नंबर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, मतलब दो नंबर है जिनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस, जैसे इस वाले केस में, तो छोटे नंबर के फैक्टराइजेशन कर लो। ठीक है, यहाँ पे ये फैक्टराइजेशन होंगे, इससे क्या है, इसके जो फैक्टर है उनसे ना इसको भाग करके देखो, यदि वो जिन जिन फैक्टर से भाग हो रहा है उन सबको कंबाइन कर लो, वो क्या आ जाएगा आपका एचसीएफ आ जाएगा। जैसे ये 5 है, 5 से तो ये डिवाइड होगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 5 है, तो 5 से तो भाग हो रहा है, क्या 31 से भाग हो रहा है, चेक करो भाई, 1385 31 से 4 पे गया। ठीक है, कितना जाएगा, 4 एकम 4 और 4 दिए 12। अब यहाँ से कितना बचेगा, 8 में से 4 गए 4 और ये 1, ये कितना बच गया 5। अब ये कितने पे जाएगा, 5 पे जाएगा, 5 पे नहीं जाएगा क्योंकि 5 पे ज्यादा, 5 15 ज्यादा हो जाएगा, फिर 4 पे जाएगा 124। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 21 बच जाएगा। इस वाले केस में 5 में से 4 गए, 4 में से 2 गए 2, तो 21 हमारा क्या बच गया रिमाइंडर। इसका मतलब ये नंबर 31 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो यहाँ एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है। तो इस टाइप से हमें वो कॉन्सेप्ट यूज करना है कि किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड यूज करा है। ठीक है, अब देखो भाई, जैसे इनका एचसीएफ निकालना है, इनका एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे हम बताओ, सबसे बेस्ट तरीका कौन सा रहेगा इसके एचसीएफ निकालने का। देखो भाई, हम पहले के सबसे पहले क्या 60 के फैक्टराइजेशन करते हैं, 60 को कैसे लिख सकते हैं, 15 चौके 60,
है ना, 15 × 4। आप धीरे धीरे अपने आप सीख जाओगे, 3 5 और ये 4 को इसको 2 × 2 लिख सकते हैं। अभी तक देखो ध्यान से, अब ये एक नंबर है 148, एक नंबर है 382। हम देखते हैं इस नंबर के जो है वो फैक्टर वो किन किन से डिवाइड हो रहे हैं, क्या 5 से डिवाइड हो गए, इसका मतलब ये भी डिवाइड नहीं हो रहा 5 से, ये भी डिवाइड है, इसका मतलब 5 इसका एच शेप में नहीं आएगा। एच शेप में तो कॉमन वाले लेने जो कॉमन फैक्टर है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड होने के लिए सम ऑफ डिजिट क्या है, 3 से भाग होना चाहिए। 8 4 12 एक 13, ये भी भाग नहीं हो रहा 3 से, बस ये भाग नहीं हो रहा है, इससे भी चेक कर लो, ये भी नहीं हो रहा, तो 3 से भी भाग नहीं हो रहा। अब 2 से चेक करो, 2 से ये भी भाग हो रहा है और ये भी भाग हो रहा है, चेक करो ये कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 74, 2 से तो 2 चौक 8, ये कितना आ जाएगा 1, 2 नहीं 18, 2 एकम 2, तो एक 2 से तो भाग हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये अगेन दो, ये तो हमने ले लिया, अब ये दूसरा 2 बच गया, इससे देखो ये तो भाग हो रहा है पर ये भाग नहीं हो रहा है क्योंकि ये ओड नंबर है, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा भाई यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमें कॉन्सेप्ट यूज करना है। अब जैसे ये वाला नंबर है, इस नंबर को देखो भाई, यहाँ पे क्या है 1 × 26 और 22 × 68 और 2430। अब मैं इसके फैक्टराइजेशन करने लगूं तो ये बड़ा वो हो जाएगा, डिवाइड करूंगा तो भी लंबा काम हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2268 और ये है 2430, 2430 में से मैं 2268 घटा लेता हूँ। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करूँ तो कितना बचेगा, 10 में से 8 गए 2, और यहाँ पे क्या 12, 12 में से 6 गए 6, ठीक है, और एक, ये कितना आ गया 162। 162 फैक्टर कौन से होंगे, एक तो 2 हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा 81, 81 ये 2 फैक्टर हो जाएंगे 9 9 81। तो हमें ये 3 नंबर ट्राई करने हैं, इन 3 नंबरों में देखो जो जिससे भाग हो रहा है इसका मतलब वो उसका फैक्टर होगा। अब देखो भाई 2 से ये नंबर भाग हो रहा है, ये भी भाग हो रहा है, ये भी भाग हो रहा है, क्लियर, 2 से तो दोनों भाग हो रहे हैं, है ना, क्योंकि ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये इसका तो फैक्टर है ही ऑलरेडी, ये इसका भी है ना ये फैक्टर है, 2 से तो ये भी भाग हो रहा है। अब देखो 9 से, अब 9 से ट्राई करते हैं, 9 से ट्राई कर लो या 3 से ट्राई कर लो। देखो इसके डिजिट का सम क्या, 6 2 8 1 9, मतलब ये नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये क्या 8 से 14 2 16 2 18, मतलब ये भी 9 से भाग हो रहा है, 9 से भाग होने का नियम भी वही है और 3 से भाग होने का भी नियम, मतलब उस नंबर के अंकों का योग है ना वो 9 से भाग हो रहा है, तो इसका मतलब वो नंबर भी 9 से भाग हो रहा है, यदि वो नंबर अंकों का योग 3 से भाग हो रहा है तो वो नंबर भी 3 से भाग हो रहा है, क्लियर। अब देखो भाई इधर ध्यान से, तो ये भी भाग हो रहा है 9 से, 4 और 3 7 और 2 9, इसका भी 9 से भाग हो रहा है अंकों का योग, तो इसका मतलब ये दोनों नंबर 9 से भाग हो रहे हैं। अब आगे क्या आएगा, अब एक 9 और बच गया, मतलब 3 × 3। अब इसको चेक करते हैं कि ये नंबर इसको भाग कर पाते हैं या नहीं कर पाते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 9 से भाग कर लो भाई पहले, 9 तिया 27, 9 81, उसका नियम नहीं है ये ओनली 3 और 9 का नियम है। उसके लिए हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा, इसको 9 से डिवाइड करें तो 9 एकम 9, आगे 9 एकम 9, 9 चौक 36, तो ये नंबर देखो 9 से भाग करने पे ये आ गया 114। ये नंबर तो 3 से भाग हो रहा है क्योंकि अंकों का योग 6 है, तो 6 तो 3 से भाग हो जाएगा, इस वाले केस में 9 से डिवाइड करो, 9 दूनी 18, कितना है 2268, कितने से डिवाइड करना है 9 से, 9 दूनी 18, कितना बचेगा 4 6, 9 पंजे 45, ठीक है। उसके बाद कितना बच गया एक 18, 9 दूनी 18, तो इस वाले केस में क्या आ जाएगा 252, मतलब ये भाग होने। अब ये देखो ये कितने से भाग हो रहा है, 4 5 2 7 और 2 9, ये भी 3 से भाग हो रहा है ना, ये भी 3 से भाग हो रहा है, ये भी 3 से भाग हो रहा है। अब इसको डिवाइड करो कितना 2430 को, कितने से डिवाइड करना है 3 से डिवाइड करें, 3 एकम 3 3 अठे 24, 24, अब उतार लिया 3, तो ये इसमें 3 3 एकम 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब 0 ऊपर से एक 0 उतार लेना जाने की लगा 0, तो ये 810 आ जाएगा इस वाले केस में। इसको 3 से 9 से डिवाइड करें, एक मिनट 3 से डिवाइड किया ना, 9 से डिवाइड करना था ना, है ना, इसको फिर 3 से डिवाइड कर लो, तो ये क्या है 27, 810 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 दूनी से 3 270, तो मतलब ये आ जाएगा 270 आ जाएगा। अब देखो भाई ये नंबर किससे भाग हो रहा है, 3 से भाग हो रहा है, ये नंबर 9 से भाग हो रहा है क्योंकि अंकों का योग 9 है, अरे इसका भी अंकों का योग 9 है, तो 9 से भाग हो रही है, तो 3 से तो ये भी भाग होगा, ये भी भाग होगा और ये भी भाग होगा, तो 3 हो जाएगा। तो इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54, 54 इसका क्या आ जाएगा एचसीएफ आ जाएगा। तो इस टाइप से हमें कॉन्सेप्ट यूज करना है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इसको बहुत जल्दी से
कर सकते हो फास्ट वे में, ठीक है। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये इतनी लंबी कैलकुलेशन है, यदि मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालूंगा इनका नंबर फैक्टराइजेशन मेथड से, तो मैं फैक्टराइजेशन करता रह जाऊंगा, 2-3 मिनट 3-4 मिनट मेरे फैक्टराइजेशन में लग जाएंगे। और यदि मैं डिवीजन से निकालूंगा तो भी बहुत टाइम लग जाएगा, इसको इससे डिवाइड, फिर उसको इससे, उससे उसके ऐसे करें। लेकिन नहीं, मुझे क्या, देखो डिफरेंस निकालो, जो जहां भी सबसे कम डिफरेंस आ रहा है ना इस टाइप क्वेश्चन में, वो निकालो। अब देखो ये जो है ना नंबर, ये 2223 मतलब 2223 और 2169, इसमें सबसे कम डिफरेंस आएगा। डिफरेंस कितना आएगा भाई, देखो 13 में से 9 गई 4, और यहाँ पे क्या बच गया, एक बच गया ना, तो आगे से क्या निकलेगा, 11 में से 6 गए 5, डिफरेंस आ गया यहाँ पे 54, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ भाई। ये 54, तो हम इन दोनों का डिफरेंस आ गया 54, तो इनका जो फैक्टर होगा ना, वो या तो 54 होगा या फिर इसका कोई फैक्टर होगा, वो इनका एचसीएफ हो जाएगा, है ना। या तो 54 ही एचसीएफ होना चाहिए, या फिर जो नंबर क्या होना चाहिए, इनका फैक्टर होना चाहिए, वो इनका एचसीएफ होना चाहिए। अब इसको हम और फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 और 2 27, 27 को 3 गुना 3 गुना 3, 27 दूनी 54, है ना। ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो इधर ध्यान से, क्या दो इन सबको भाग कर रहा है, देखो ये ओड नंबर है तो इसको भाग नहीं कर रहा, ये भी ओड नंबर है तो 2 नंबर आएगा नहीं। क्या 3 इन सबको भाग कर रहा है, देखो 7 और 2 9, 4 3 7 और 2 9, 5 और 4 9, 8 और 1 9, 9 और 4 15 3 18, 4 3 9, तो सभी को क्या है, 3 भी भाग कर रहा है, क्या 9 भाग कर रहा है, 9 भी भाग कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसके अंकों का योग आया था 9, इसके अंकों का योग 9, इसके अंकों का भी योग, और इसके अंकों का योग क्या आया था 8 और 1 9, और इसके अंकों का योग कितना आया था 9 4 15 3 18, और इसके अंकों का योग आया था 9, तो 3 3 9, 9 9 से ये सारे के सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमें नेक्स्ट 3 से चेक करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 9 से डिवाइड कर लो, 9 दूनी 18, कितना बचेगा, इसको डिवाइड कर 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 चौक 36, ठीक है। आगे वाले में कितना बचेगा, 9 एकम 9 पंजे 45, नहीं 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 चौक 36, और उसके बाद आएगा 9 चौक 36, 7 9 8 72, ठीक है 48 आ जाएगा। ये कितना बच गया 24, ये 48। नेक्स्ट वाले को डिवाइड करो भाई, कितना आएगा इसमें, 1215 को 9 से डिवाइड करो, 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 एकम 9, 3 रिमाइंडर 1, 9 कितना आ जाएगा, 9 तिया 27, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचेगा 4, 5 9 पंजे 45, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 135। अब अगले वाले को फिर डिवाइड करते हैं, कितने को, 1422 को, कितने से 9 से, 9 एकम 9। अब इसको वो करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 में से 14 में से 9 गए 5, 2 9 पंजे 45, ठीक है। यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच जाएगा हमारा, हाँ 12 में से 5 7 गए, 5 गए 7, 7 बच गया, 2 9 8 72, ठीक है। तो 9 8 72 आ गया। अब देखो इसको डिवाइड करा तो कितना आ गया 158। अब आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं, क्यों नहीं है, अब हमारे 2 से तो डिवाइड होने देते, 9 से सारे नंबर डिवाइड होते हैं, वो हमने चेक कर लिया। अब 3 बच गया था, अब 3 से ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ तक तो डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि इन अंकों ये 6 है, यहाँ 12 है, यहाँ 9 है। लेकिन यहाँ पे क्या 13 एक 14 आ गया अंकों का योग, और वो इसे भाग होगा नहीं। इसका मतलब ये नंबर 9 से भाग करने के बाद जो नंबर आया वो 3 से भाग नहीं हो रहा, इसका मतलब 3 इसका फैक्टर नहीं हो सकता। तो वो क्या है, इसको कॉमन फैक्टर यहाँ से क्या निकलाएगा, तीनों नंबरों का एच शेप आ जाएगा भाई, हमारा 9 आ जाएगा, क्लियर। तो इस टाइप से हमें इनको सोल्व करना है। अब देखो भाई ये कॉन्सेप्ट है बड़ा अच्छे वाला, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एचसीएफ ऑफ, एक नंबर एन है और दूसरा नंबर क्या एन प्लस 9 है, इन दोनों के एचसीएफ कितने हो सकते हैं, उस वो बताने हैं कि नंबर ऑफ एचसीएफ पॉसिबल इन दोनों नंबरों के एचसीएफ, एचसीएफ क्या होंगे, दोनों नंबरों के क्या होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा इनका। अब वो मैंने बताया था, अब कौन सा मेथड यूज करेंगे, डिफरेंस मेथड यूज करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आ गया। या तो 9 इसका एचसीएफ हो सकता है या इसके फैक्टर। अब 9 के फैक्टर कौन कौन से है, 1 है 3 और कौन सा है 9 है, तो ये 3 नंबर है इसके हो गए फैक्टर 9 के, 1 3 9। तो इसकी पॉसिबल वैल्यू एचसीएफ की कितनी आ गई 3 आ गई, तीन ही पॉसिबल वैल्यू है 1 3 9। कैसे,
मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, उससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा आपका। देखो भाई, एक एग्जांपल ले लिया मैंने, ये सीधा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 2 और 9। यदि n की वैल्यू 2 मान ली तो 9 और 2 11, यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यदि मैंने n की वैल्यू 3 मान ली तो 3 और 9 12, तो यहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। यदि n की वैल्यू मैंने 9 मान ली तो 9 प्लस 9 18, यहाँ पे एचसीएफ कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यही 3 पॉसिबल एचसीएफ पॉसिबल हो सकते हैं। आप कोई भी नंबर ले लेना जिनके बीच का डिफरेंस 3 है, तो उनके जो एचसीएफ आ सकता है वो 1 भी आ सकता है या 3 भी आ सकता है, 9, इन तीनों में से कोई एक नंबर उसका एचसीएफ आएगा। क्लियर। अब देखो, अगला जो नंबर है, क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एचसीएफ की पॉसिबल वैल्यू बतानी है किसके, एन कोई नंबर है एन प्लस 120, एन प्लस 120 इनके बीच। देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, कौन सी हो सकती है, डिफरेंस मेथड यूज करो सीधा, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 120। अब हमें 120 के फैक्टर बताने हैं, 120 के जितने फैक्टर होंगे ना, वही इसके क्या पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी एचसीएफ की। जैसे पिछले वाले में 9 के फैक्टर थे, 3 थे, वो मैंने प्रैक्टिकल भी करके दिखाया आपको। अब 120 के फैक्टर कैसे बताओगे, 120 को फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखोगे, कैसे लिखोगे, सीधा सा 40 या 120 लिख सकते हैं ना, है ना। और इसको क्या 8 पंजे 40, 8 5 3, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 गुना 5 गुना 3 या पावर 1 1 है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है, हमने फैक्टराइजेशन क्लास में पढ़ा था। किसी भी नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होते हैं, जितनी पावर आ रही है ना प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखो, और उसके बाद क्या जितनी पावर आ रही है उसमें 1 ऐड कर दो, 3 प्लस 1, आगे क्या मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, 1 है 5 की पावर तो 1 प्लस 1, फिर मल्टीप्लाई, फिर आगे क्या हो जाएगा, या 3 पावर 1 है तो 1 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 4 गुना 2 गुना 2, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी इसकी, इसके फैक्टर की। नंबर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 128 के 16 आ गए, 16 आ गए, और वही क्या है इसके एचसीएफ हो सकते हैं इन दोनों नंबरों। क्लियर। तो इस टाइप से हमें इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। अब देखो भाई, अगले वाला कॉन्सेप्ट, मान लिया 2 नंबर है, फ्रैक्शन में है, या 2 से ज्यादा नंबर, जैसे मैंने 3 नंबर ले लिए, तो इनका एचसीएफ निकालोगे तो कैसे होगा, एचसीएफ ऑफ इस इन फ्रैक्शन का, तो क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर का एचसीएफ और एलसीएम किसका हो जाएगा, डिनोमिनेटर का, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा इन फ्रैक्शन का। यदि इनका एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम किसके बराबर होता है, तो उस केस में क्या होना, न्यूमरेटर का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, उल्टा है, एचसीएफ वाले केस में एचसीएफ न्यूमरेटर का लेना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, और एलसीएम वाले केस में क्या है, एलसीएम न्यूमरेटर का और एचसीएफ डिनोमिनेटर का लेना। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करके देखते हैं कैसे यूज करेंगे। मान लिया इनका एचसीएफ निकालना 1.2, किसका 1.2, 1.8 एंड 3.2 का, कैसे निकालोगे, इसको किस बाय पी बाय क्यू मतलब एन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखो भाई, 12/10 हो जाएगा ये, अगला क्या हो जाएगा 18/10, और ये क्या हो जाएगा 32/10। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 12 18 32 का एचसीएफ। 12 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना 4 मतलब 3 गुना 2 की पावर 2। 18 को कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू 2, 9 दूनी 18, और 32 को कैसे लिख सकते हैं 2 raised to power 5। तो इनमें सब में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ ओनली 2 कॉमन आ रहा है ना। क्लियर, कितना कॉमन आ रहा है, ओनली 2 कॉमन आ रहा है, 3 चौक 12, 9 दूनी 18, और 32 मतलब 32 को क्या लिखते, 2 raised to power 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 raised to power 5। यहाँ 2 की पावर 1 है तो वो कॉमन आ रहा है, यहाँ पे तो 3 की पावर है, 3 की पावर, लेकिन 3 की पावर इसमें है ही नहीं, तो इनका एचसीएफ आ गया नोमिनेटर का। तो नोमिनेटर का एचसीएफ क्या हो जाएगा 2, और डिनोमिनेटर का क्या मिल लेना हमें, एलसीएम, ये 10 का एलसीएम क्या है 10, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0.2, इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर। अब जैसे ये नंबर है, इनका हमें एचसीएफ बताना, तो हमें इसको इसका, ये क्या है 12/10, ये क्या हो जाएगा 6/100.06 कैसे, और 24 को कैसे लिख सकते हैं 10 ऐसे लिख सकते हैं। इनका एचसीएफ निकालने का क्या है, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर।
ये किसके बराबर हो जाएगा भाई? देखो एचसीएफ क्या, 6 12 18 24, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, 6 एचसीएफ आ जाएगा। डिनोमिनेटर का एलसीएम ये 10 है, ये 100 है, ये 10 है, तो वो क्या आ जाएगा? एलसीएम 100। एलसीएम क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि सबका मल्टीपल वही है। तो यहाँ पे यहाँ से क्या निकलेगा कि जो एचसीएफ आ जाएगा वो 0.06 आ जाएगा। तो इस टाइप से हमें इनको यूज करना है। अब जैसे ये नंबर दे रखे, इनका बताना है, एचसीएफ बताना है, इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1/3 15, अगले को 1/3 अगले को 1/3 अगले को 1/3 नोमिनेटर में क्या 1, उनका एचसीएफ क्या आएगा? 1 ही आएगा। डिनोमिनेटर में क्या 3 की पावर 15, 3 की पावर 9, 3 की पावर 18, 3 की पावर 24, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 3 to the power 24। तो इसका आ जाएगा 3 to the power -24, क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर? ये समझ में इनका जो एचसीएफ है, एलसीएम है डिनोमिनेटर का, वो क्यों होगा? क्योंकि ये ऐसा नंबर है 3 to the power 24 जिसको ये सारे के सारे नंबर डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? अब देखो भाई ध्यान से, जैसे इफ द एचसीएफ ऑफ थ्री नंबर इज 12 है, इन तीन नंबर का एचसीएफ है, देन नंबर एक्स 10 नॉट बी। तो नंबर जो एक्स है वो क्या, इनमें से कौन सा नंबर नहीं हो सकता? देखो एचसीएफ किसका? 72 का, एक्स का एंड 108 का। इन तीनों का एचसीएफ क्या दे रखा है? 12 दे रखा। ठीक है, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर नहीं हो सकता। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं? 12 6 72, 9 72, मतलब 2 रेज टू पावर 3 गुना 3 रेज टू पावर 2। ये दो एक्स है ही, इसको कैसे लिख सकते हैं? 12 निम्मा 108, मतलब कि 12 निम्मा 108 4, है ना? 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 3, 3 क्या 9 27, 27 27 into 4, 7 चौक 28, 9 4 8 2 10, तो ऐसे ही हो जाएगा। अब हमें x की वैल्यू, इनमें से कौन सी वैल्यू नहीं ले सकते कि जो इनका जो एचसीएफ क्या दे रखा है? 12 दे रखा है। क्या 12 8 96 ले सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे 96 है, क्या इसको ले सकते हैं? देखो नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 12 16 6 96, 2 की पावर 3 गुना 6, मतलब ये 2 की पावर 5 गुना 3। यदि हमने ये एलसीएम ले लिया, ये नंबर x ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16 96 ना, 3 ने ये नंबर गलत लिखा गया है यार। एक मिनट, इसको छोड़ो एक सेकंड के लिए, ये नंबर नहीं हो सकता। हम दूसरा नंबर देखते हैं। जैसे यहाँ 36 है, क्या 36 ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 36 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 2 है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यदि हमने यहाँ पे ये ले लिया 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 2, तो इनका एचसीएफ क्या बन जाएगा? यहाँ दो पावर कॉमन है, यहाँ 3 की पावर भी दो कॉमन है, 2 की 2 पावर और 3 की 2 पावर कॉमन है, तो 3 की पावर 2 गुना 2 की पावर 2, तो ये नोचे 36, ये 36 ही हमारा क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा, तो वो नहीं ले सकते, है ना? ठीक है, 12 चौक 48, 12 चौक 48, हाँ। तो क्या यहाँ पे क्या होगा? मतलब 36 को हम नहीं ले सकते। ठीक है, इसका मतलब 36 एक ऐसा नंबर आ गया जिसको नहीं ले सकते। इसको तो ले सकते हैं 96 को, क्योंकि 96 को लेंगे तो ये क्या 96 का फैक्टराइजेशन है ना? तो यदि इस फैक्टराइजेशन 96 लेंगे तो भी एलसीएम कितना आएगा? 12 ही तो आएगा, क्योंकि 3 की पावर 1 और 2 की पावर 2 कॉमन है। 48 को ले सकते हैं, 8 से 48, या मतलब ये बोल सकते हैं 16 3 48, 2 की पावर 4 गुना 3। ठीक है, यदि इसको भी लेंगे तो भी तीनों नंबरों का एलसीएम क्या है? 12 ही आएगा, क्योंकि 3 की पावर 1 ही कॉमन आ रहा है। 60 को लेंगे तो इसको में भी कॉमन क्या आ रहा है? 12 है, क्योंकि 12 5 60, यही कॉमन आ रहा है 12 ही। ठीक है, तो 36 एक ऐसा नंबर होगा, जब हम 36 को यदि यहाँ पे ले लेंगे तो उस केस में एलसीएम क्या हो जाएगा? 36 आ जाएगा, जो कि 12 नहीं आएगा, तो 36 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन वो आपको घुमा फिरा के भी दे सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन ना देके घुमा फिरा के दे देगा, ताकि उसमें आपको कंफ्यूजन कर पाए। ठीक है, अब देखो भाई, इफ एक्स एंड वाई आर टू नंबर है, दो नंबर है, एंड देर एचसीएफ, उनका क्या एचसीएफ है? एच है, तो वहां पे उस केस में दो नंबर ऐसे एग्जिस्ट करेंगे, ए एंड बी, उनको क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर होंगे, आपस में उनमें कोई कॉमन नहीं होगा। सच डैट एक्स किसके बराबर होगा? ए एच के बराबर, और वाई किसके बराबर होगा? बी एच के बराबर। ठीक है,
एक्स किसके बराबर होगा ए इंटू एच, और वाई किसके बराबर होगा बी इंटू एच। और एच क्या है यहाँ पे एच सी एफ है, एच सी एफ ऑफ एक्स एंड वाई का एच सी एफ है। और ए एंड बी क्या है, ए एंड बी क्या है को प्राइम नंबर होंगे, मतलब उनका कोई कॉमन नहीं होगा उन दोनों में, ठीक है। तो वो आपके रेशो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं उसमें कि ए और बी का जो रेशो है उनका रेशो दे दिया ए इज टू बी, इस टाइप में होंगे। क्यों इनका रेशो ए इज टू बी टाइप क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक्स रेस टू वाई किस ए एच इंटू बी एच, एच से एच कॉमन हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा ए इज टू बी टाइप। या इन दोनों का ऐसे देखे उनका सम भी पूछ सकता है, यदि सम होगा तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी ए एच प्लस बी एच। या डिफरेंस भी पूछ सकता है ए एच माइनस बी एच, या इस टाइप से पूछ सकता है कि इस टाइप के ऐसे कितने नंबर एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो इस ये हर टाइप के हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये देखो भी ध्यान से, इफ द रेशो ऑफ टू नंबर, दो नंबर का रेशो क्या दे रखा 15 और 12, और उनका एचसीएफ क्या है 15 और 11 है ना भाई, एचसीएफ 15 और 11 रेशो दे रखा है, और एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 12। तो नंबर क्या हो जाएंगे, नंबर हो जाएंगे ये दो नंबर का ए, कोई दो नंबर है एक्स एंड वाई, उनका रेशो इसके बराबर दे रखा है, और उनका एचसीएफ क्या दे रखा 12। मतलब एक चीज ध्यान रखना, तभी रेशो दे रखा होगा ना दो नंबर का, तो उनमें आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, मतलब वे को प्राइम नंबर होंगे। को प्राइम नंबर वही तो होते हैं जिनमें आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो एच नंबर क्या आ जाएंगे, नंबर मैंने अभी बताया था, तो एक्स किसके बराबर हो जाएगा, ये ए इज टू बी है, तो ए इंटू एच हो जाएगा, और वाई किसके बराबर हो जाएगा बी इंटू एच। तो 15 ये हो जाएगा 15 गुना 12 मतलब 180, और ये नंबर कितना हो जाएगा 12 गुना 11 मतलब कि 132, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन घुमा फिरा के दे सकता है। अब देखो ये अगले वाले, यदि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इतना दे रखा है, एचसीएफ इतना दे रखा है, देन द नंबर ऑफ पॉसिबल सच पेयर, मतलब इस टाइप के पॉसिबल पेयर कितने हो सकते हैं। देखो भाई प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इतना, एंड देयर एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ये, दो नंबर का प्रोडक्ट ये है, ठीक है। मान लिया वो नंबर का रेशो मान लेते हैं हम लोग, एक्स एंड वाई दो नंबर है और उनका रेशो है ए इज टू बी, ठीक है। और उनका एचसीएफ क्या दे रखा है 10 दे रखा है, इनका एचसीएफ क्या दे रखा है 10 दे रखा। तो एक नंबर क्या हो जाएगा 10 ए हो जाएगा, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 10 बी हो जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर देगा 3200 के बराबर दे रखा है। दोनों का प्रोडक्ट 10 ए इंटू 10 बी किसके बराबर दे रखा भाई 3200 के बराबर। और ये क्या हो जाएगा 100 इंटू ए बी इक्वल टू 3200, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, मतलब 100 से 100 कैंसिल, तो ए इंटू बी की वैल्यू क्या आ गई 32 आ गई, ठीक है। अब ए और बी के ऐसे कितने पेयर बन रहे हैं कि वैल्यू 32 आए, है ना, इतने कितने पेयर बन रहे हैं कि वैल्यू इनकी दोनों की क्या आ जाए 32 आ जाए। देखो एक और 32, ठीक है, उसके बाद दो, दो से जाएगा, दो और 18, 16 दूनी 32, उसके बाद तीन नहीं चार, 8 चौक 32, ठीक है। क्या इसके अलावा भी और कोई पेयर बन रहा है, देखो भी ध्यान से, इसके अलावा नहीं बन रहा, ये ओनली तीन ही पेयर बन रहे हैं। या तो इनका ए की वैल्यू 1 हो सकती है, बी की वैल्यू 32, मतलब ये क्या है 1 और 32, एक तो पेयर ये बन गया, दूसरा 2 और 16 बन गया, वो तीसरा 4 और 8 बन गया, ठीक है। तो ऐसे तीन ही पेयर बन रहे हैं, ठीक है। अब ये सोचो कि 32 और एक पेयर तो वही है, उसमें नंबर तो वही है 1 और 32 या 32 और एक ही, ठीक है। तो इस टाइप से इसका आंसर कितना आ जाएगा सी आ जाएगा, कि उसके नंबर के ओनली तीन पेयर बन रहे हैं इस टाइप के, क्लियर। तो इस हिसाब से हमें क्वेश्चनों को सोल्व करना है। अब देखो भैया एक नया कॉन्सेप्ट है, यदि कोई भी नंबर इस फॉर्म में दे रखा हो ए की पावर एम प्लस माइनस वन या ए की पावर एन प्लस माइनस वन, इन दोनों को एचसीएफ निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा ए की पावर एचसीएफ ऑफ एम एन, या एम एन या एन है, इन दोनों का एचसीएफ लेना है, प्लस माइनस, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एग्जाम्पल ले लू, 7 रेज टू पावर क्या है 6 प्लस वन, एंड 7 रेज टू पावर 9 प्लस वन, इन दोनों का एचसीएफ बताना है। एचसीएफ क्या हो जाएगा यहाँ एक क्या 7 रेज टू पावर एचसीएफ ऑफ 6 एंड 9, ठीक है, प्लस वन। 6 एंड 9 का एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 है, 3 दूनी 6 3 3 9, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 3 रेज टू पावर 3 प्लस, क्लियर। तो इस टाइप से हमें इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है, ठीक है। अब चलते हैं इसको एप्लीकेशन पार्ट। अब देखो भाई इनका एचसीएफ बताना है, एक नंबर ये और एक नंबर ये कैसे निकालेंगे। यहाँ 5 की पावर 25 है, यहाँ 5 की पावर 35 है,
इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 5 रेज टू पावर एचसीएफ ऑफ 25 एंड 35, ठीक है, और -1, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसका एचसीएफ बताओ दोनों का, 25 और 35 का, 5 5 25, 5 तो 5 रेज टू पावर 5 - 1, इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों नंबरों का एचसीएफ क्या 5 है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो भाई ध्यान से, यहाँ 3 रेज टू पावर 24 है +1, या 3 रेज टू पावर 42 है +1, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, हमें क्या, इसका मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एचसीएफ किसके बराबर होगा, इन दोनों नंबरों का एचसीएफ होगा 3 रेज टू पावर एचसीएफ ऑफ 24 एंड 42 +1। 22 24 एंड 42 का एचसीएफ निकालो भाई, कितने बराबर हो जाएगा, ये क्या 6 चौक 24, ये 6 7 42, तो इन दोनों का कॉमन क्या है, ये 6 आ रहा है ना, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 3 रेज टू पावर 6 +1। क्लियर। तो इस टाइप से हमें इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। जैसे ये नंबर है, इसका एचसीएफ बताना है, कैसे करोगे, इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 रेज टू पावर 17 +25 को, इसको मैं ऐसे लिख दूं, 25 मैंने कॉमन निकाल लिया, मतलब 1 मिनट, यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ +5 रेज टू पावर 2, 25 को ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ से 5 रेज टू पावर 2 कॉमन निकाल लिया, तो ये 5 रेज टू पावर 15 +1 बच गया। सेम वे में इसकी टर्म भी रीअरेंज कर लेता हूँ, वो क्या है 5 रेज टू पावर 27 +25, इसको कैसे लिख सकते हो, 5 रेज टू पावर 27 +25 को 5 का स्क्वायर आ गया कॉमन, यहाँ से क्या आ जाएगा 5 रेज टू पावर 25 +1, ये बाहर निकल आएगा। तो अब देखो इन दोनों नंबरों का एचसीएफ निकालना, ये तो कॉमन है ही 5 की पावर 2, तो ठीक है, और बाकी क्या आ जाएगा, 5 की पावर क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 15 एंड 25, ठीक है, +1, प्लस है तो +1 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर, और इसका 15 और 25 का एचसीएफ क्या होगा, 5 होगा, 5 3 15, 5 5 25, तो ये इंटू 5 रेज टू पावर 5 +1, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 की पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो पावर क्या हो जाएगी ऐड 5 रेज टू पावर 5 +5 का स्क्वायर, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 5 रेज टू पावर 5 +25, इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। क्लियर। अब देखो भाई कुछ कॉन्सेप्ट है, और सारे के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करो 1 बाय 1, ठीक है। अब देखो जैसे प्राइम नंबर कौन से होते हैं जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, एक तो एक और दूसरा वो नंबर अपने आप 1 एंड इटसेल्फ, 2 फैक्टर होते हैं। तो प्राइम नंबर जैसे अपने बताओ भाई, प्राइम नंबर कौन कौन से है, जैसे 2 है, 3 है, 5 7 9 11 है, 13 है, उसके बाद 14 15 16 17 है, 18 है, 19 है, 21 है, 23 है, 24 5 6 7 8 29 है। तो इस टाइप से अप टू 100 तक कितने फैक्टर है, प्राइम नंबर है 25 नंबर, ठीक है। तो इस टाइप से हमें ये प्राइम नंबर होगी। अब को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, को प्राइम नंबर वे होते हैं जो जिनमें कॉमन फैक्टर ना हो, जिनमें जिनका एचसीएफ क्या होता है 1 होता है, वो क्या नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। जैसे 16 एंड 23, ये दोनों क्या है को प्राइम है, क्योंकि इनका जो एचसीएफ है वो क्या है 1 है, ठीक है। 15 एंड 16 ये भी क्या है को प्राइम नंबर है, ना तो ये प्राइम नंबर है ना ये प्राइम नंबर है, मतलब को प्राइम नंबर होने के लिए क्या प्राइम नंबर का होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहां से एक कंक्लूजन क्या निकल गया कि जो सभी के सभी जो प्राइम नंबर है ना वे को प्राइम नंबर होते हैं आपस में, ठीक है, पर जो सभी को प्राइम नंबर होते हैं वो प्राइम नंबर होने को जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहां से कंक्लूजन निकल गया ऑल प्राइम नंबर आर को प्राइम, ठीक है। अब मैं इसको यूज करता हूं, देखो भी ध्यान से, देर आर 3 प्राइम नंबर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 इज 77 एंड प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 2 इज 143। देखो भाई 3 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है ए बी एंड सी, इसका मतलब इन दोनों में तीनों में कॉमन कुछ नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 ए एंड बी का प्रोडक्ट किसके बराबर दे रखा 77, और लास्ट 2 का मतलब बी एंड सी का प्रोडक्ट किसके बराबर देता है 143 के बराबर, ठीक है। तो इसमें आपके क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तीनों प्राइम नंबर पूछ सकता है, बिगर प्राइम नंबर पूछ सकता है या स्मॉलर प्राइम नंबर पूछ सकता है, वो कैसे पूछ सकता है, ठीक है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। अब देखो भाई इधर ध्यान से, अब यहाँ पे क्या होगा कि ए और बी दोनों प्राइम नंबर है, इसका मतलब को प्राइम भी है, और यहाँ भी बी और सी प्राइम नंबर है मतलब को प्राइम भी है। अब इन दोनों का मुझे एचसीएफ निकालना है, ठीक है। एचसीएफ निकालूंगा तो मैं कौन सा डिफरेंस मेथड यूज कर लेता हूँ, क्या हो जाएगा 143 - 77, डिफरेंस करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 13 में से 7 गए 6, और यहाँ पे कितना आएगा भाई
यहाँ पे भी 13 बन जाएंगे। 66 को कैसे लिख सकता हूँ, 11 गुना 6, और 6 को भी 2 गुना 3। इन दोनों का एचसीएफ निकालने की, अब देखो यह जो एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, जो डिफरेंस आया वो, या फिर उसका कोई फैक्टर होगा। अब ये डिफरेंस तो है नहीं, क्योंकि 66 से तो भाग होते नहीं। अब 11 से तो भाग हो रहे, 11 इंटू 7 कितना होता है, 77, और 11 इंटू 13 कितना होता है, 143। तो दोनों भाग हो रहे, क्या 2 से भाग हो रहा है, 2 से दोनों ये भी भाग नहीं हो रहा, ये भी भाग नहीं था, 3 से हो रहे, 3 से भी नहीं हो रहे। इसका मतलब इन दोनों का एचसीएफ क्या आ गया, दोनों का एचसीएफ आ गया 11 आ गया। ठीक है, तो यहां से कंक्लूजन क्या निकल गया, देखो भाई इन दोनों का एचसीएफ, और वही तो हमारा मिडिल वाला नंबर है, क्योंकि इन दोनों प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है, और उनमें कोई आपस में कोई, दोनों प्राइम नंबर है, दोनों में कॉमन कुछ है ही नहीं। इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ से जो बी की वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई हमारी 11, एक नंबर ये आ गया। ए की वैल्यू क्या होगी, यदि बी की वैल्यू से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 7। यदि बी की वैल्यू से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी 1, यहाँ पे क्या आ जाएगी 13। तो सबसे बड़ा नंबर पूछ रहा है तो 13 बता दो, सबसे छोटा नंबर पूछ रहा हो तो 7 बता दो, तीनों नंबर पूछ रहा हो तो 7, 11 और 13। तो इस टाइप से वो क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, चलो और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप से। अब देखो, दे रहा है 3 प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू इज, दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट क्या दे रखा है, 1891। प्रोडक्ट ऑफ लास्ट टू प्राइम नंबर का प्रोडक्ट क्या दे रखा है, 7991। ठीक है, फाइंड ऑल दी 3 प्राइम नंबर, या फिर बी के रिया मतलब जो क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर, क्वेश्चन एग्जाम में जो आए उसके हिसाब से। अब इनका वो निकालना है, हमें पहले इनका एचसीएफ निकाल लेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम डिफरेंस मेथड यूज करते हैं, सबसे बढ़िया है यहाँ पे। नीचे फैक्टराइजेशन में बहुत टाइम लग जाएगा, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, और यहाँ पे भी 0, और यहाँ पे एक, यहाँ 61। तो 61 क्या, एक प्राइम नंबर है ना। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 61 गुना 61 इंटू 100, और 100 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2। ये नंबर ना तो 2 से भाग हो रहा हो ना 5 से, क्योंकि ये यहाँ यूनिट डिजिट क्या 1 है, तो 2 से भाग होने के लिए 1 होना चाहिए, और 5 से भाग होने के लिए 5 होना चाहिए। तो मतलब ये दो इसका फैक्टर हो ही नहीं सकता डिफरेंस मेथड से। तो 61 बच गया, इसका मतलब 61 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। ठीक है, अब डिवाइड करो भाई 61 से, 61 से इसको डिवाइड करते पहले, 1891 को 61 से डिवाइड करो, ये क्या हो जाएगा, 61 तिया कितने पे जाएगा, 3 पे जाएगा भाई, हाँ 3 पे चला गया, 3 एकम 3, 6 3 18, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 1 1 पे चला गया, तो 61, एक तो फैक्टर ये आ गया। अब 7991 इसको भी किससे डिवाइड करेंगे, 61 से डिवाइड करेंगे। चलो 1 से डिवाइड किया, 61 से कितना रिमाइंडर बच गया, 9 में से 1 गया 8, और 7 में से 1, और यहाँ पे 9। अब 3 पे फिर चला जाएगा, 3 पे चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा भाई, 183, और फिर 61 बच जाएगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ ऊपर से उतार लिया 1, 1 पे चला गया, तो 61, यहाँ रिमाइंडर आ गया 0। तो यहाँ पे a इंटू बी की वैल्यू, a इंटू बी क्या है, 31 इंटू 61, और b इंटू सी मतलब 61। b की वैल्यू तो जो एचसीएफ थी वही थी, क्योंकि दोनों में कॉमन था, एचसीएफ था, एचसीएफ हमारा 61 आई है, क्योंकि दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, b इंटू सी, 61 इंटू 131। अब देखो तीनों नंबर कौन कौन से हो गए, तीनों नंबर हो गए भाई, एक तो 31, एक 61, एक 131। ठीक है, यदि बिगर पूछ रहा है तो 131, स्मॉलर पूछ रहा है तो ये, ठीक है, और मिडिल यदि सेंटर वाला नंबर पूछ रहा है तो वो 61 आ जाएगा। तो इस टाइप से हमें इन कॉन्सेप्ट को क्या है, यूज करना है। ठीक है भाई, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके बेस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो देखो भाई ध्यान से, एचसीएफ विद रिमाइंडर। इस वाले केस में क्या करना है, ये 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली आपके एग्जाम में। रिमाइंडर इज गिवन, जब रिमाइंडर दे रखा है, एंड सेम इन केस, मान लिया 3 नंबर दे रखे हैं, n1 n2 या n3। ठीक है, और इन तीनों केस में सेम रिमाइंडर बच रहा, तो हमें क्या करना है, इन नंबरों में से वो घटा लेंगे, n1 माइनस आर, n2 माइनस आर, और n2 माइनस और n3 माइनस आर। इसके बाद इनका क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ आ जाएगा, वो हमारा उस क्वेश्चन के हिसाब से वो आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो भी वो पूछ रहा होगा, लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा होगा कि इन तीनों नंबरों को डिवाइड करने पे सेम रिमाइंडर बच रहा है इतना। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के, मैं तीनों को डिटेल में डिस्कस करता हूँ अब। ठीक है, जो पहले वाली टाइप तो यही थी जो मैंने अभी बताई, कि रिमाइंडर है, रिमाइंडर इज गिवन एंड सेम इज केस, ये रिमाइंडर दे रखा, तो हमें क्या इन तीनों में से सब्ट्रैक्ट कर लेना है, फिर उनका एचसीएफ निकाल लेना, तो वो क्या आ जाएगा हमारा
क्वेश्चन उस हिसाब से हम उसको सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो इसके बेस पे क्वेश्चन देखो वही पहले। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 53 एंड 89 लिविंग द रिमाइंडर 4 इन ईच केस। 53 और 89 को डिवाइड करने वाला वो सबसे बड़ा नंबर बताना है जिसमें रिमाइंडर क्या है, 5 आए हर केस में। तो इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करो, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ जाएगा, 13 में से 5 गए 8, 48। और इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ जाएगा 9, 9 में से 5 गए 4, 84। अब इन दोनों का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है भाई। अब तो हमने इतना पढ़ लिया, ये क्या हो जाएगा, 48 को क्या लिख सकते हैं, 48 को लिख सकते हैं 12 चौक 48, और 84 को 12 सतह 84। तो इन दोनों में कॉमन है 12, तो एचसीएफ क्या आ गया 12। मतलब 12 वो सबसे बड़ा नंबर होगा जो इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। चेक कर लो, 12 चौक 48, ठीक है, 3 रिमाइंडर आ रहा है। और यहाँ पे 12 छिक 72, 12 सतह 84, यहाँ पे भी 5, मतलब 12, 12 चौक 48, 5 रिमाइंडर आ रहा है। इस वाले केस में भी 5 आ रहा है, इस वाले केस में भी 5 आ रहा है। तो इस टाइप से हमें कॉन्सेप्ट को यूज करना है। क्या है, नंबर में से जो रिमाइंडर दे रखा है उनको सब्ट्रैक्ट करो, जो नंबर उसके बाद आ गया सब्ट्रैक्शन के बाद उसका क्या निकालो, एचसीएफ निकालो, वही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। वो लार्जेस्ट नंबर बताना है जो इन नंबरों को डिवाइड करने पे क्या है, रिमाइंडर 9 आए। तो ये क्या हो जाएगा, 240। ये कितना हो जाएगा, 1024। इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट करें, एक जाती है, तो इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट करो, कितना हो जाएगा, 13 में से 9 गई, 9 4 13, यहाँ 2 बच गया 0। तो 1024 को कैसे लिख सकते हैं, 2 raised to power 10 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें तो इनका एचसीएफ निकालना है इन दोनों नंबरों का, वही हमारा आंसर होगा। ये क्या हो जाएगा, 6 चौक 24। चलो 240 को कैसे लिख सकते हैं, सीधा करो यार, 8 तिया 24 गुना 10, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 5, 2 की पावर 3 ये होगी, 2 की पावर 1 ये, 2 की पावर 4, और 3 और बच गया 5। ठीक है, तो इन दोनों नंबरों का एचसीएफ, इसको कैसे लिख दिया हमने, 240 को लिख दिया 2 raised to power 4 गुना 3 गुना 5, और ये 2 raised to power 10। इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, कॉमन क्या है, 2 raised to power 4 कॉमन है, इसका मतलब इसका एचसीएफ हो गया 2 raised to power 4, मतलब कि 16। ठीक है, 4 चौक 16, तो वो सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा, 16 नंबर आ जाएगा, जो इन दोनों को डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, इनको डिवाइड करना है, लिव द रिमाइंडर 7 इन ईच केस। 7 आ रहा रिमाइंडर, तो हमें क्या रिमाइंडर सब में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, इन सब में से सब्ट्रैक्ट कर दो नंबर 7, कितना, यहाँ पे कितना बच गया, 367 में से 7 गए 360। अगले वाले में क्या बचेगा, 440, और अगले वाले में क्या बचेगा, 680, और नेक्स्ट वाले में 720। अब देखो 10 तो इनमें से कॉमन आ ही रहा है सब में, है ना, 10 जीरो लास्ट में, ये कितना बच गया, 36 और 48, 44 और 68 और 72। इसमें देख लो क्या कॉमन आएगा, ये क्या है, इसको कितने फैक्टर हो जाएंगे, 11 गुना 4। अब 4 से 4 निम 36, और ये 17 चौके 68, 18 चौक 72, 4 सबसे वो हो रहा है ना। बाकी 11 से तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है, एक ही नहीं हो रहा, तो हमने तो कॉमन निकालना है, तो एक 4 और आ जाएगा, तो 10 तो पहले निकाल लिया था, और 4 ये कितना आ जाएगा, इसका एचसीएफ 40। तो 40 वो नंबर होगा जिसको इन नंबरों को डिवाइड करने पे हर बार केस में क्या आएगा, 7 इसका रिमाइंडर आएगा। क्लियर। अब देखो ये दूसरे वाला केस, इस वाले केस में क्या है, रिमाइंडर इज नॉट गिवन बट सेम इन ईच केस। इसमें क्या रिमाइंडर दिया नहीं होगा, बट वो रिमाइंडर क्या होगा, सेम होगा। इस केस में क्या करना है, इन दोनों नंबरों को सब्ट्रैक्ट करो, जैसे n1 माइनस n2, वो कितना आ गया d1, n2 माइनस n3, वो कितना आ गया d2। इनका जो एचसीएफ होगा वही इस टाइप के क्वेश्चन में जो है वो एचसीएफ निकाल लो। ठीक है, तो अब हम इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ध्यान से, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीन नंबरों को डिवाइड करने पर लिविंग दिस सेम रिमाइंडर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनका सब्ट्रैक्ट करो, 61, 131 एंड 236। इसमें से एक तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या जाएगा 0, और ये आ गया 70, है ना। और 200, ये ठीक है ना, 36 है ना भाई, हाँ 236, 236 में से 131 को सब्ट्रैक्ट करो, ये कितना आ जाएगा 5, क्या में से गया 5, 0, 105।
तो इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 105। अब देखो 35 दूनी 76, है ना। और ये क्या होता है 35 गुना 3, तो यहाँ कॉमन क्या आ रहा है 35। 35 इसका क्या आ गया डिफरेंस का, इसका एचसीएफ आ गया इन दोनों नंबरों का। इन दोनों नंबरों का एचसीएफ आ गया तो वो क्या 35 है, ये नंबर ऐसा होगा जिसको इससे भी डिवाइड करेंगे और इन तीनों नंबरों को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा सेम आएगा। तो इस टाइप से हमें इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है इस टाइप की। ठीक है, जैसे ये फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विद डिवाइड, इन नंबरों को डिवाइड करेंगे तो सेम रिमाइंडर आए, हमें क्या करना पड़ेगा इन तीनों नंबरों को आपस में सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, और जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आएगा 124 में से 108 गए तो ये बच जाएगा 16। 16 और 8 24 होता है, और यहाँ 124 में 56 में से 124 गए तो 8 6 में से 4 गए 2, और यहाँ आ जाएगा आपका 32। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा 16 16 दूनी 32, 16 ही आ जाएगा। तो 16 वो नंबर आ गया जिसको इन नंबरों से डिवाइड करेंगे तो सेम रिमाइंडर आएगा इस केस में। चलो वेरीफाई कर लेते हैं इसको। 16 छिकम 96, रिमाइंडर कितना आ रहा है 12। ठीक है, 16 सत्ते 112, तो इस वाले केस में भी 12 आ रहा है। और 16 निम्न 144, इस वाले केस में भी 12 रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से हमें इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। देखो भाई ये क्वेश्चन क्या है, इफ टू नंबर, ये नंबर है डिवाइडेड बाय टू डिजिट नंबर, दो डिजिट के नंबर से डिवाइड करें, लीव दिस सेम रिमाइंडर इन ईच केस। इन दोनों नंबरों को दो डिजिट के नंबर से डिवाइड करें, लीविंग दिस हाउ मैनी टू डिजिट नंबर ऑफ सच टाइप आर पॉसिबल। इस टाइप के दो डिजिट के ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, इसको कैसे करना पड़ेगा बताओ। तो करना पड़ेगा हमें वो डिफरेंस लो इनका। ठीक है, देखो नंबर कौन कौन से है 121 एंड 199, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे। इफ, हाँ चलो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वो क्या हो जाएगा भाई, 9 में से एक गया 8, और 7 में से दो, 9 में से 2 गए, एक 9 नहीं 8, 68 बच जाएगा ना। एक कैरी ले लिया ना नहीं भाई, 199 में से 121 सब्ट्रैक्ट करो भाई, 9 में से एक गया 8 और 7 में से 2, 9 में से 2 गए 7, 78। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं 2 गुना 39, 39 2 में 78 होता है ना, 2 तिया 6 2 नीम 18 और 13 तिया 39, 3 गुना 13। ठीक है, और यदि मैं इसको फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखता तो वो कैसे हो जाएंगे, तो मतलब कि ये दो नंबर ये होंगे ना, तो इसका मतलब 78 एक नंबर ऐसा होगा कि इसको जब उनसे डिवाइड करेंगे तो दोनों में सेम रिमाइंडर आएगा। डिफरेंस हमने तो क्या सेम रिमाइंडर लाना ना, तो या तो 78 से डिवाइड करो या फिर 78 के जो फैक्टर होंगे दो डिजिट के वो देखो कौन कौन से होंगे। 1 इंटू 78 हो गया, उसके बाद 2 गुना 39, उसके बाद 3 गुना 3 से डिवाइड करें तो 26 आ जाएगा, उसके बाद 6 से 3 दूनी 6, 12 76, है ना। तो ये सारे के सारे जो ये, और उसने क्या बोला दो डिजिट का नंबर बोला है, दो डिजिट का नंबर बोला है तो वो क्या है, ये दो डिजिट के भी नंबर बन जाएंगे जिन्हें इन नंबरों से डिवाइड करने पे हर बार रिमाइंडर क्या आएगा सेम आएगा। ठीक है, अब चाहो तो इसको वेरीफाई कर सकते हो कि हर बार रिमाइंडर क्या आ रहा है सेम आ रहा है। क्लियर, ठीक है भाई यहाँ तक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक मिनट, इस वाले क्वेश्चन में ऐसे कितने पेयर बन गए 1 2 3 4, टोटल 4 बन गए दो डिजिट के नंबर। यदि वो सिंगल डिजिट के पूछता तो वो कितने आ जाते, वो भी 4 आ जाते 1 2 3 4। यदि टोटल पूछता, टोटल ऐसे कितने नंबर है जो इन नंबरों को डिवाइड करे तो वो सेम रिमाइंडर आना चाहिए, तो वो ऐसे टोटल कितने हो जाएंगे 120, मतलब 4 और 4 8 हो जाएंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझना ध्यान से। जैसे मैं एग्जाम्पल और डिस्कस करता हूँ, जैसे एक नंबर 30 है, सिंपल सा है 30 और 50, तो ऐसा नंबर बताओ जो इनको डिवाइड करे तो वो सेम वो आना चाहिए, क्या आना चाहिए सेम रिमाइंडर आना चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस ले लो 20, तो 20 से वो सबसे बड़ा नंबर होगा जो दोनों को डिवाइड करे, 20 एकम 20 10 रिमाइंडर, 20 दूनी 40 10 रिमाइंडर, है ना। या फिर 20 के फैक्टर करो तो उस वाले केस में भी वो फैक्टर भी आ जाएंगे। ठीक है, तो कुल टोटल मिला के हमारे ऐसे इस वाले केस में दो डिजिट के पूछे थे तो वो 4 नंबर आ गए। क्लियर, अब अगला देखो,
एचसीएफ विद रिमाइंडर इस वाले टाइप 3 में इसमें क्या है देख रखा है, ध्यान से देखो भाई। इसमें क्या तीन अलग अलग नंबर है, पर उसमें क्या डिफरेंस क्या हर बार अलग अलग आ रहा है। तो इस टाइप के में क्या करना है, हर बार जो अलग, जैसे n1 को डिवाइड करा उस नंबर से तो r1 रिमाइंडर आ गया, है ना। n2 को डिवाइड करा तो r2। तो जिस नंबर से दो रिमाइंडर आ रहा है वो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो, और वो उसमें से सब्ट्रैक्ट करके बाकी जो नंबर आए इनका एचसीएफ लोगे वो हमारा इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनका आंसर हो जाएगा। देखो भाई ध्यान से, फाइंड द बिगेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, इन नंबरों को डिवाइड करा लिविंग द रिमाइंडर 7, 11 और 15। वो सबसे बड़ा नंबर निकालो जो इन नंबरों को डिवाइड करने पे कितना नंबर रिमाइंडर बचेगा, 7 और 11। 398 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 391, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको डिवाइड करें, इसमें 11 बच रहा है, इसमें से माइनस कितना करना पड़ेगा, 11 करना पड़ेगा। एक मिनट, इसमें माइनस 11 करना पड़ेगा, ये कितना आ गया 425, और इसमें माइनस 15 करना पड़ेगा। तो ये 15, 12 में से 7 और 3 में से गया 2, 527। अब इनका एचसीएफ निकालना है, इनका जो एचसीएफ होगा ना वो सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा जो इन नंबरों को डिवाइड करने पर इतना रिमाइंडर आ रहा है। रिस्पेक्टली का मतलब होता है कि पहले के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा, तीसरे के साथ तीसरा। ठीक है, इनका कैसे निकाल लेंगे, अब प्राइम फैक्टराइजेशन डिवीजन में तो बहुत टाइम लग जाएगा। हम क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 25 और 9 34, 34 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे यदि 34 आ गया तो 34 के 2 गुना 17। ठीक है, अब देखो क्या दो इनको भाग कर पाएगा, दो तो नहीं कर पाएगा क्योंकि ये ओड नंबर है। हमें तो इनका एचसीएफ निकालना है ना, जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद दो नंबर आए। क्या 17 कर सकता है, 17 दूनी 34, 17 तीन क्या होना है, इसको कर रहा है, इसको कर रहा है, ये क्या कहते हैं 17 दूनी 34, और कितना बच गया 8, 17 पंजे 85, इसको भी कर रहा है, इसको चेक करते हैं। 17 तीन क्या, 17 एकम 17, इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो 17 वो नंबर आ जाएगा जो इन तीनों नंबरों को डिवाइड करने पर, इसको डिवाइड करें तो 7 रिमाइंडर आए, इसको डिवाइड करें तो 11, इसको डिवाइड करें तो 15 रिमाइंडर आए। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स इन दिस रिमाइंडर। क्या, इसको डिवाइड करने पे एक रिमाइंडर आ रहा है, इसको डिवाइड करने पे दो रिमाइंडर आ रहा है, इसको डिवाइड करने पे तीन रिमाइंडर आ रहा है, इनको सब्ट्रैक्ट करो। ये आ गया 81, ये कितना आ जाएगा 729, और ये कितना आ जाएगा 2187। ठीक है, ये है नॉन 81, ये कितना है भाई 9, 9 का स्क्वायर, और ये नॉन 81 निम्मा 9 का क्यूब, और ये कितना है, एक इसको और 3 से डिवाइड करा ना, और मल्टीप्लाई करा, तो ये 9 का क्यूब इंटू 3, है ना। तो 3 की पावर में लिख लेते हैं, उससे क्लियर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, और ये 3 की पावर 4 हो गया, ये 3 की पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये 3 की पावर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और एक 7, 3 रेज टू पावर 7, ये आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा एच सी एफ क्या आ जाएगा, एच सी एफ आ जाएगा हमारा 3 रेज टू पावर 4, जो तीनों को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो वो सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा जो इनको डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, 2 एंड 3 आ रहा है। क्लियर। 9, 3 दूनी 6, 3 3 9, ठीक है 6, और यहाँ पे 4 1 7, क्लियर, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब आगे देखो भाई, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर लिविंग द रिमाइंडर विच डिवाइड्स, इनको डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, इसको डिवाइड कर रहा तो 43 रिमाइंडर आ रहा है, इसको डिवाइड कर रहा तो 57 आ रहा है, इसको डिवाइड कर रहा तो 67 आ रहा है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में से 3 गया 1, और 5 में से 4 गया 1, और ये बच गया 511। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या, 14 में से 7 गया 7, और यहाँ कितना बच गया 0, 10 में से 5 गया 5, 657, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13 में से 7 गया 6, है ना, और ये कितना बच गया 10, 4, और ये इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बच जाएगा भाई, ठीक है 146। अब इनका एचसीएफ निकाल लो, इनका एचसीएफ निकाल लो, जो इनका एचसीएफ होगा वो सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा जो इन नंबरों को डिवाइड करने पे इतना रिमाइंडर आ रहा है। अब देखो ये तो बहुत बड़े बड़े नंबर है, इसको कर ले, इसको 2 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 से 14, 7 21। ठीक है, अब देखो 2 को तो ये नंबर भाग नहीं हो, इस ये कौन से ये वाले नंबर ना, 2 इसको भाग नहीं कर सकता, इसको नहीं कर सकता, तो 2 तो हम इसका फैक्टर ले ही नहीं सकते।
इनमें कॉमन 73 इसका फैक्टर होगा, क्योंकि आंसर में क्या पूछ रहा है, 43, 57 एंड 67 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब इनसे बड़ा नंबर होगा ना जो इनको भाग कर रहा होगा, क्योंकि इनका छोटा नंबर होगा जितना बड़ा रिमाइंडर आ ही नहीं सकता, तो 73 हमारा डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। 73 वो नंबर हो जाएगा जिसको इन सबको भाग करने पे रिमाइंडर 43, 57 एंड 67 आ रहा है। क्लियर? तो इस टाइप से हमें इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। अब एक चीज और समझो भाई ध्यान से, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। ये एक फैक्ट है कि यदि कोई दो नंबर है, एचसीएफ ऑफ दो नंबर का एचसीएफ क्या है, एम एन एन दो नंबर है, और इनका जो एचसीएफ है वो क्या है, डी है। तो ऐसे नंबर एग्जिस्ट करेंगे एक्स एंड वाई की एम इंटू एक्स प्लस एन इंटू वाई वो डी के बराबर हो। और ऐसे एक्स एंड वाई नंबर जो एग्जिस्ट करेंगे ना, वो क्या बहुत ज्यादा नंबर एग्जिस्ट करेंगे, मतलब एक पर्टिकुलर एक नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसे बहुत नंबर एग्जिस्ट करेंगे। मतलब ये बोल सकते हो आप कि इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन क्वेश्चन तो क्या कोई एक ही पूछेगा ना, तो हमें वो नंबर क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन में पूछा है उसके हिसाब से जैसे वो निकालना है। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों को। देखो, इफ एचसीएफ ऑफ, एक मिनट एक चीज और रहेगी ना, हाँ वो इसके क्या एचसीएफ के बराबर ही होंगे। ठीक है, अब मैंने बोला था इनफाइनाइट कैसे, जैसे मैं इसमें एक्स वाई को ऐड कर दूं और एक्स वाई को सब्ट्रैक्ट कर दूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें एक्स और वाई ऐड कर दिया और एक्स वाई सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा, लेफ्ट साइड में नहीं पड़ेगा। मैं इसके साथ ये एक्स वाई ले लेता हूँ, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे एम प्लस वाई हो गया इंटू एक्स कॉमन, प्लस इन दोनों में क्या वाई कॉमन आ जाएगा, तो एन माइनस एक्स हो गया, वाई इक्वल टू डी। तो ये भी क्या है, वो नंबर आ जाएगा एम प्लस वाई, अच्छा वो एम एन नहीं, एक्स वाई नहीं, एम एन टू एन ऐड करना पड़ेगा, वही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो वहां से ऐसे ही नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से मेरा कहने का मतलब है, यदि कोई भी दो नंबर है ना, एम एन एन उनका एच सी पी डी है, तो हम उस उनको डी को इस टाइप की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर? तो इसके बेस पे हम क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो, यहाँ पे दो नंबर है, इफ द एच सी एफ 45 एंड 55 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ, इस नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा रहा है। ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू बताओ। इन दोनों नंबरों का एचसीएफ क्या होगा, ये 5 नीम 45 और 11 पंजे 55, तो 5 इनका एचसीएफ होगा, तो यहाँ से क्या होगा 55 इंटू 5 प्लस 45 इंटू बी, किसके बराबर है, 5 के बराबर। एचसीएफ, ये एचसीएफ है ना, इस टाइप पे एक्सप्रेस कर रखा, तो बी की वैल्यू बतानी है, बता दे भाई, है ना, वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। क्या ये कितना हो जाएगा, 5 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दे दोनों साइड में, यहाँ से 55 हो जाएगा, प्लस यहाँ 9 भी हो जाएगा, और यहाँ कितना बच जाएगा 1, है ना। और 9 बी किसके बराबर हो जाएगा, 1 - 55, ये क्या हो जाएगा माइनस का 54, 9 बी। अब इसको हम इसको डिवाइड करेंगे तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 - 54 माइनस का 6। ठीक है, तो इस टाइप से हम इन नंबरों को रख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ एचसीएफ ऑफ, इन दो नंबरों का एचसीएफ इस टाइप की फॉर्म में लिखा जाए, तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू बतानी है। अब दो नंबरों का एचसीएफ क्या हुआ, 13 पंजे 65 और 13 निम्न 117, एचसीएफ आ गया हमारा 13। अब 13 की 65 ए माइनस 117 किसके बराबर है, 13 के बराबर है, ए की वैल्यू बता दो। ये उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 65 ए किसके बराबर हो जाएगा, 117 प्लस 13 मतलब कि 130 के बराबर है। ये है 65 ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 130 डिवाइडेड बाई 65 मतलब कि 2। तब तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं वो नंबर बोल रहा था कि जैसे 4 और 6 का एचसीएफ कितना है, या 2 और 3 वाला एग्जांपल ले लो, 2 और 3 का एचसीएफ कितना, 1। क्या मैं ऐसे ले सकता हूँ, ये इस क्वेश्चन के दो बाहर की बात है, मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, ये हो जाए 2x प्लस 3y इक्वल टू 1। एक्स और वाई की वैल्यू मैंने बोला था ऐसी बहुत ज्यादा वैल्यू में एग्जिस्ट करेगी, कैसे, अब मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ले लेता हूँ, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 1, माइनस का 1, तो दो दूनी 4 और ये -3, एक एक आ गया, ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। क्या एक्स वाई की वैल्यू और भी एग्जिस्ट कर रही है जो इसको सेटिस्फाई करेगी, देखो, हाँ बिल्कुल कर रही है। जैसे एक्स की वैल्यू ले ले -1 और वाई की वैल्यू ले ले 1, तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, माइनस का 2 और प्लस का 3, फिर भी 1 आ जाएगा। ये क्या ऐसी और भी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, देखो, एक्स की वैल्यू ले लो 4 माइनस की, और वाई की वैल्यू ले लो 3,
ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें पुट करेंगे -4 × 2 -8 +3 × 3 9, ये भी क्या 1 को, तो ये भी मतलब इनफाइनाइट मैनी वैल्यू वो एग्जिस्ट करेगी, लेकिन वो क्वेश्चन में पूछेगा एक वैल्यू, जैसे वहां पे ऑप्शन ही एक वैल्यू निकालने का होगा। जैसे अगले वाला क्वेश्चन देखो भी। ठीक है भाई, चलो अब देखो कुछ स्टेटमेंट, जैसे अब तक तो हमने बहुत टाइप के एग्जाम्पल कर लिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं जो हमारे स्टेटमेंट बेस्ड टाइप के क्वेश्चन है। जैसे ये 3 लॉग ऑफ लेंथ, 3 लकड़ी के टुकड़े है जिसकी लेंथ कितनी है 21 मीटर, 42 मीटर एंड 36 मीटर, कितनी कितनी लेंथ दे रखी है 21 मीटर, 21 मीटर, 42 मीटर एंड 36 मीटर, आर टू बी कट इन द पीसेज ऑफ इक्वल लेंथ, ये पीस में कट करने इक्वल, बट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच पीस, ऐसी सब इन तीनों पीसों को ना इक्वल इक्वल लेंथ में कन्वर्ट कट करना है, इसके भी इक्वल पार्ट, इसके भी इक्वल, और वो आपस में भी सारे इक्वल होने चाहिए। तो ऐसे में सबसे बड़ी पॉसिबल वैल्यू उनकी वैल्यू क्या हो सकती है, सीधी सी बात है, तीनों का एलसीएम निकाल, वो क्या निकालो एचसीएफ निकाल लो। ये 3 से 21, ये कितना हो जाएगा 42, 14 से 42, 3 × 14, और ये कितना 12 से 36, 3 × 12, एचसीएफ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, एचसीएफ आ गया 3। तो 3 मीटर उस ईच पीस की लेंथ हो जाएगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू बड़ी से बड़ी वैल्यू, नहीं तो छोटी तो कुछ भी ले लो यार, तीन जो तीन का फैक्टर हो, जैसे 1 है, 1 1 मीटर के काट दो तो भी बराबर हो जाएगी, लेकिन इसने बोला था सबसे बड़ा नंबर, वो 3 आ जाएगा। क्लियर। अब देखो भाई, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ इक्वल साइज स्क्वायर टाइल्स विच कैन बी फिटेड इन ए रेक्टेंगुलर फील्ड, इक्वल स्क्वायर टाइल की रेक्टेंगुलर फील्ड में टाइल फिक्स करनी है, जिसकी लेंथ जो रेक्टेंगुलर जो फील्ड है ना उसकी लेंथ क्या है 284 मीटर, एंड ब्रेथ क्या है उसकी 248 मीटर, ठीक है। तो वो लिस्ट नंबर ऑफ टाइल बताओ एक जिसकी स्क्वायर की साइज की, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम पहले क्या करेंगे इसका एलसीएम निकाल लेंगे, इस एलसीएम नहीं एचसीएफ निकाल लेंगे, इसका एचसीएफ निकाल लेंगे, उसके साइज की वो टाइल हो जाएगी, और फिर इसके एरिया डिवाइडेड बाई एक टाइल का एरिया, उसको उससे डिवाइड कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ टाइल आ जाएगी, कम से कम नंबर ऑफ टाइल इक्वल साइज की, ठीक है। इन दोनों क्या है वो निकालना है एचसीएफ, तो उसके लिए एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना तो क्या करना पड़ेगा 284 में से 248 सब्ट्रैक्ट कर दो भाई, यहाँ 14 में से 8 गए 6, और यहाँ कितना बच गया 36, 1 मिनट, है ना 36। अब जो इसका जो फैक्टराइजेशन में जो होगा वो एचसीएफ क्या होगा, याद हो इसका कोई फैक्टर होगा, है ना। इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे 9 × 36, 9 × 4, अब ये और इसको कैसे कर सकते हैं 3 × 3 और 2 × 2, अब देखो 8 और 4 12 2 14, ये नंबर तो 3 से भाग नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये 2 से भाग हो रहा है, 4 से भाग हो रहा है, 12 × 4 = 48, लास्ट जब 4 से भाग होने का नियम क्या, लास्ट के 2 डिजिट देखो, ये जो 2 डिजिट 4 से भाग हो रहे थे इसका मतलब नंबर भी भाग हो रहा है, ये भी 4 से भाग हो रहा है 2184, ये भी 4 से भाग हो रहा है, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। अब हमें वो नंबर ऑफ टाइल बतानी है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ 248, 84 × 248, और एक टाइल की साइज क्या है, उस टाइल का स्क्वायर टाइप की टाइल है 4 मीटर है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा 4 × 4, इसको डिवाइड कर दो, इसको कट करो यहाँ से, इसको भी कट कर दो, कितने में जाएगा ये 6 × 4 = 24, 6 4 × 2 = 8, और 4 × 7 = 28, 4 × 4 = 71 इंटू 62 से गुना करो, जो हमारा आंसर आ जाएगा ये क्या आ जाएगा 2, 7 × 2 = 14, और ये 6, 6 × 7 = 42, ये आ जाएगा 2 4 4 10, 3 1 4, 4402, तो 4402 4402 टाइल्स आ जाएगी वो, तो जो इसमें फील्ड में इक्वल साइज की टाइल रहेगी, ठीक है। कंप्लीट फील्ड में फिट करने के लिए रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ ये दे रखी थी। तो ये हमारी जो आज की जो कॉन्सेप्ट कंप्लीट क्लास है, इसमें ना मैंने एचसीएफ के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन लिए, अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। अगली क्लास जो हमारी इसके एलसीएम के ऊपर कॉन्सेप्ट के ऊपर होगी, ठीक है। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और इसको शेयर करना ज्यादा से ज्यादा बच्चों में, ताकि सभी बच्चे इसका बेनिफिट ले पाए। तो आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।